विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इख्तलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। पीपी वफ्द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ बैठक। पीपल्स पार्टी वफ्द में सईद नवीद कमर और सैनिटर शहरी रहमान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की सीनियर क़यादत के दरमियान आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात होगी। बैठक में बजट से कबल मालियाती और तरक्याती तरजीहात पर मुशावरत। PSDP, अवामी फलाह और जामे मुआशरी तरक्की समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आए। विफाकी बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत का 12 जून को बजट पेश करने का फैसला। ज़राए महकमे खजाना पंजाब के मुताबिक बजट पेश करने के लिए समरी वज़ीर आला ऑफिस भिजवा दी गई है। आज की मुलाकात बहुत मुस्बत रही। इस हफ्ते के आखिर में दोबारा मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, IMF इत्तेहादी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। पूरी कोशिश है कि कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। 18वीं तरमीम ना होती तो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन ना चलती। सदर जरदारी ने मुल्क को 18वीं तरमीम और सीपैक दिया, जिसके बाद मुल्क की तरक्की शुरू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलास में जलसे से खिताब। कहा, सदर जरदारी की हुकूमत खत्म ना होती तो दयामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म गिलगित के अवाम को भी शहबाज स्पीड दिखाएं, भाषा डैम बनाएं। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिलाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा करेंगे। अवाम दुश्मन सियासत करने वाले गरीब का नहीं सोच रहे। कुछ सियासी जमातें अवाम दुश्मन नजरिया रखती हैं। कैदी 420 कहता है, मैंने एब्सोल्युटली नोट कहा, फौजी अड्डे बंद करवाना पीपल्स पार्टी का कारनामा था। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान की सूरत हाल बदल रही है, नताइज अच्छे होंगे। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तफाक कर लिया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को पॉडकास्ट इंटरव्यू। कहा, ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है मुस्तकबिल में ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। ईरान से तनाज़ा ख़त्म होने पर पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। हमने ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी, दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। बोले नेतन्याहू के लेबनान के साथ मुसलसल कशीदगी पर तशवीश हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई थी। दोनों एटमी ताकतें एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ रही थीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका की सिफारती मुदाखलत से मुमकिन तसादुम को रोक लिया गया। मार्को रूबियो के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती थी, लेकिन बरवक्त इक़दाम के जरिए दोनों ममालिक को जंग से दूर रखा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि तवील मुद्दत में जौहरी हथियार रखने की ईरान की ख्वाहिश बरकरार है। ईरान को इस वक्त पाबंदियों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक वो यूरेनियम की अफजूदगी तर्क नहीं करता। अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का कुवैत और बहरीन पर हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत और बहरीन की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन दाखिल। अमरीकी अहदाफ 5th फ्लीट हेडक्वार्टर एयरबेसिस पर हमले किए गए। ईरानी हमले में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। एक भारतीय शहरी जाँ बहक, 65 जख्मी। मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कुवैत का 13 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और 70 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अमरीकी हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी आयद की। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरान की मुतअद्दिद तनसीबात को निशाना बनाया। कुवैत का ईरान से एहतजाज। ईरानी सिफारती मिशन के 2 अरकान को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया। UAE और सऊदी अरब की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने बहरीन और कुवैत की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल इक़दाम है। खलीज ताउन काउंसिल के कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर कुरकाश ने कहा, खलीज के ममालिक को मजबूत, मुत्तहिद और मरबूत मौक़िफ़ अपनाना होगा। किसी भी मुल्क को ऐसे हमलों का तन्हा सामना नहीं करना चाहिए।
अमरीका को सबक मिल गया, आइंदा जवाब मजीद सख्त होगा। पासदारान इनकलाब की धमकी। ईरानी फौजी बयान में कहा गया कि हम पहले ही खबरदार कर चुके थे कि किसी भी जारहियत का जवाब मुख्तलिफ और ज्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। हालिया जवाबी कार्रवाइयाँ अमरीका के लिए सबक हैं और खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ के अमन इस्तेहकाम को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमारी मुसल्लह अफवाज अमरीकी अड्डों पर दिफाई खुद इख्तियारी के तहत हमले कर रही है। अब्बास इराक़ची के एक्स पर पोस्ट कहा, अमरीका इन मकामात को सिविलियन पर हमलों और जंगबंदी की खिलाफवर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का इंतहाई फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो मकासद पाबंदियां लगाने के बावजूद हासिल नहीं कर सके वो मजीद जंग के जरिए भी हासिल नहीं किए जा सकते। लेबनान इसराइल मुज़ाकरात अगले चंद घंटे। अहम अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुआहदे में शिरकत मुतवक्के है। मुज़ाकरात के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है आज होने वाली इसराइल और लेबनान की मुलाकात एक मुश्तरका बयान और अमली एक्शन प्लान पर ख़त्म होगी। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के अमरीकी महकमा ख़ारजा के हेडक्वार्टर्स में मुज़ाकरात जारी हैं। चीन के सफीर जियांग जाइडोंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दौरे चीन में तय फैसलों मुफाहमतों पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएंगे। दोनों ममालिक की शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरआज़्म है। मुलाकात में कराक्रम हाईवे रीअलाइनमेंट मनसूबे पर पेशरफ्त को तेज़ करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और माली मुआवनत से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली बातचीत। कुछ लोग इंतखाबात के वक्त आते हैं, दावे करके चले जाते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का हुंजा में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो आज बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। गिलगित के आवाम अपने मुस्तकबिल के लिए तीर पर मोहर लगाए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जान की कुर्बानी दी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मार्का इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हक में फहरिस्त जारी कर दी। 396 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266, पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, जमात इस्लामी और MKM के 6, अवामी वर्कर्स पार्टी के 4 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। 9 जून से 15 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 22 साल बाद बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं। महाजरीन नशिस्तों पर ज़रूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए की जा सकती हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलानिया जारी। कहा कि आईनी इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों का आईनी इख्तियार है। आईनी इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। इंतखाबी पेचीदगियों और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के हल की ज़रूरत पर जोर। आईनी इस्लाहात से कबल वसी मुशावरत की सिफारिश की गई। सियासी जमातों, बार काउंसिल्स और आईनी माहिरीन से मुशावरत का मुतालिबा। एलानिया के मुताबिक कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत की गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए साजिशों पर तशवीश का इजहार। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुकर्ररा आईनी मुद्दत में करवाने का मुतालिबा। पंजाब में भी मार्केटें अब 9 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने तवानाई बजट मुहिम के जरिए कारोबार बंदिश के नए औकात जारी करने की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केटें, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद हुआ करेंगे। शादी हॉल्स, मार्कियाँ, कमर्शियल इवेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियाँ, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशन पर औकात कार की पाबंदी नहीं। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इस्लाहात के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। जब मकामी बैरूनी सरमायाकारों का इत्तेमाद होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का शेडो बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शरह सूद में कमी करके सरमायाकारों को मौका दिया जाए। हद से ज्यादा टैक्स का बोझ सहने वाली माशरत तरक्की नहीं कर सकती। कॉरपोरेट सेक्टर, तनख्वाहदार और मिडिल क्लास को टैक्स के बोझ से निकालना होगा। पेट्रोलियम लेवी कम करने से लोगों की जिंदगियां आसान होंगी। बजट आता है तो ये खौफ होता है कि कितना नया टैक्स लगेगा। पाकिस्तान में तो हर 2 माह बाद नया बजट आता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के बजट के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। गुज़श्ता 5 से 6 साल में गुर्बत में 33% इजाफा हुआ है। पंजाब में सबसे ज़्यादा 41% गुर्बत में इजाफा हुआ। गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम्स में करप्शन के नए रास्ते खुलते हैं। सिंध के बाद पंजाब के शहरों में शदीद तूफान और आंधी। अहमदपुर शिरकिया में दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। लियाकतपुर में बिजली की फराहमी मुतासिर। जहानिया में तेज हवाओं के बाइस आम के बागात को नुकसान, काश्तकार परेशान। सिंध के शहर नवाबशाह में मच्ची के तूफान से हलाकतों की तादाद 9 हो गई। 50 से ज्यादा जख्मी। दरख्त गिरने, सोलर प्लेट्स उड़ने और बिजली की तारें टूटने के वाकयात रिपोर्ट। सिंध के कई शहरों में बिजली की तवील बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार। मोटरवे रेप केस में एक अहम कानूनी पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने मरकज़ी मुल्ज़मान आबिद मलही और शफकत बगा की सज़ाए मौत के खिलाफ दायर अपीलें मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ाए मौत बरकरार। 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में दोनों मुजरमान की सज़ा को दुरुस्त करार दे दिया। ये अपीलें मार्च 2021 में ATC के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। मुनशियात स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश करने का मामला। अदालत ने 8 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए मुलजमा की पेशी की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चालान पेश होने तक मुलजमान की फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब भी कोर्ट तलब करे मुलजमा को पेश किया जाए। पुलिस ने मुलजमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त दायर की थी। जेल जाते ही अनमोल उर्फ पिंकी की हालत बदल गई। जेल मुंतकिली के बाद अनमोल उर्फ पिंकी की तस्वीर जारी। तस्वीर में अनमोल को सादा शलवार कमीज जेबतन किए देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा लंबे अरसे तक जेल में रहने के बाद पिंकी काफ़ी परेशान है।